अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 311 पाकिस्तान पीनल कोड, चैप्टर 16 ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। सेक्शन 311 है ताज़ीर आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्ल अम्द, यानी कि ताज़ीर जो है वो वेव्ड ऑफ या कंपाउंड राइट ऑफ किसास करने के बाद, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन सेक्शन 309 और सेक्शन 310, यानी कि सेक्शन 309 में जो भी बताया गया है, सेक्शन 310 में जो भी बताया गया है उसके अलावा भी, यानी कि उनको अगर आप एक साइड पे कर दें, हमें अभी सिर्फ इस सेक्शन को देखना है। उनमें जो भी लिखा हुआ है उसको हम एक नेगलेक्ट कर देंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। वेयर ऑल द वली डू नॉट वेव और कंपाउंड द राइट ऑफ किसास, or if the principle of fasad fill as the court may, having regard to the facts and circumstances of the case, where all the wali do not, अगर एक केस में वली एक से ज़्यादा हैं और अगर वो अपना किसास का राइट जो है वो कंपाउंड करते हैं, यानी सुलह सफाई कर लेते हैं, और इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्ज़, या फसाद फिल अर्ज़ का अगर कोई प्रिंसिपल जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो कोर्ट इस सूरत में क्या करेगी, हैविंग रिगार्ड्स टू द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स उसके सामने हैं, जो सर्कमटेंसेस हैं केस के, पनिश एन ऑफेंडर अगेंस्ट होम द राइट ऑफ किसास हैज़ बीन वेव्ड और कंपाउंडेड विद, उस ऑफेंडर को सज़ा मिलेगी जिसके अगेंस्ट में जो है ये राइट किसास का कंपाउंड हुआ था या वेव्ड ऑफ हुआ था। क्या सज़ा होगी, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एज ताज़ीर। उसको डेथ की सज़ा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ईदर 25 ईयर्स और 14 ईयर्स ईदर सिंपल और रिगोरियस, ठीक है। इसमें ये हमें बताया गया सेक्शन 311। इसमें प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन द नेम और ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अगर वो ऑनर किलिंग है, ठीक है, कारोकारी करके किसी को सज़ा दी गई है, तो उस सूरत में जो है कम से कम भी 10 ईयर्स की सज़ा लाजमी होगी। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे, फॉर द पर्पज़ ऑफ द सेक्शन द एक्सप्रेशन फसाद फिल अर्ज शैल इंक्लूड द पास्ट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर। फसाद फिल अर्ज की मीनिंग है पास्ट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर और वेदर ही हैज़ एनी प्रीवियस कन्विक्शन और द ब्रूटल और शॉकिंग मैनर इन विच द ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड विच इज़ outrageous to the public consciences, or if the offender is considered a potential danger to the community। फसाद फिल अर्ज यानी कि अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और वो बहुत ही उसका जो कत्ले अम्द का जो मैनर है बहुत ही ब्रूटल और शॉकिंग है, और वो जो है यानी कि पब्लिक में जो है उसने एक पोटेंशियल डेंजर जो है कम्युनिटी में क्रिएट किया है, तो उसको भी सज़ा मिलेगी। जिस तरह हमने सेक्शन 311 में पढ़ा था कि चाहे उसका जो है आपने कंपाउंड कर लिया है या वेव्ड ऑफ कर लिया है, उस सूरत में भी सज़ा मिलेगी। यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं कुछ, और ये बहुत ही ब्रूटली जो है वो ये मर्डर वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम सेक्शन 312 पढ़ेंगे, 312 कत्ले अम्द आफ्टर वेवर कंपाउंडिंग ऑफ किसास। कत्ले अम्द, ये है कत्ले अम्द। वहाँ पे क्या था कि हमारा जो सेक्शन 311 था वो था कि ताज़ीर आफ्टर वेवर, यानी कि सज़ा, ताज़ीर यानी कि सज़ा, और सज़ा में डेथ भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कत्ले अम्द, यानी कि उन पर्सन को कत्ल कर देना जो कि कन्विक्ट है। कत्ले अम्द आफ्टर वेवर और compounding of qisas, where a wali commits qatl amd of a convict against whom the right of qisas has been waived under section 309 or compounded under section 310, such wali shall be punished with, अगर एक वली जो है वो कमिट करते हैं कत्ल अम्द एक कन्विक्ट का, यानी कि जिसने, जो ऑफेंडर है जिसने कत्ल किया विक्टिम का, ठीक है, जिस जो राइट है किसास का उसका वेव ऑफ हो चुका है सेक्शन 309 में, या उसको कंपाउंड किया गया है सेक्शन 310 में, तो जो वो वली है उसको क्या पनिशमेंट होगी, ए किसास इफ़ ही हैड हिमसेल्फ वेव्ड और कंपाउंडेड द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द कन्विक्ट और हैड नॉलेज ऑफ सच वेवर ऑफ कंपोजिशन बाय अनदर वली, उसको
किसास की सज़ा तब होगी जब उसको ये या उसने ख़ुद जो है कंपाउंड किया हो या वेव्ड ऑफ किया हो राइट किसास को, या तो उसके किसी और वली ने जो है वो वेव्ड ऑफ या कंपाउंड किया है राइट ऑफ किसास को, लेकिन उसकी नॉलेज में ये बात है कि जो अदर वली हैं उन्होंने कंपाउंड किया है या वेव्ड ऑफ किया है, उस सूरत में उनको जो सज़ा मिलेगी वो किसास होगी। ठीक है। और दूसरी सूरत में क्या होगा, दियत, इफ़ ही हैड नो नॉलेज ऑफ सच वेवर और कंपोजिशन, अगर उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, जो एक वली दूसरे वली हैं यानी कि उनको अगर नॉलेज नहीं है कि जो हमारे एक और वली हैं उन्होंने ऑलरेडी वेव्ड ऑफ या कंपाउंड कर लिया था, तो उस सूरत में उनको दियत पे करना होगा, खून बहा जिसको कहते हैं। ठीक है। इसका ये है कि हम जब आप ये सेक्शंस अगर आप क्लियरली स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा इसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह से जो है ये इसमें पनिशमेंट का बताया गया है। सेक्शन आप 309 पढ़ेंगे, 310 पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर जो है इनका अंदाज़ा होगा। 309 में हमें बताया गया है कत्ले अम्द के हवाले, 309 में हमें जो है वो वेवर के बारे में बताया गया है कि वेवर किस तरह होता है, वेव्ड ऑफ किस तरह होता है। ठीक है, कत्ले अम्द, और कंपाउंडिंग का हमें बताया गया है सेक्शन 310 में। तो जब हम इसको अगर आप देखेंगे, ये मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है वो क्लियर जो है वो हमारा 311 सेक्शन और 312 समझ में आएगा। इसमें थोड़े से टर्म्स जो हैं वो यानी कि मिक्सअप हो रहे हैं, तो जब आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे वर्ड बाय वर्ड, उसके बाद ही आपका जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा। और ये जो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शन 299, ये पूरा चैप्टर जो है ये हमारा लॉ गेट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये जुडिशरी के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही रेलिवेंट क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। इंटरव्यू भी हमारा इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन से ही होता है, और इसी के ही एग्जांपल जो है वो हमारे सामने जो है बताए जाते हैं, इलस्ट्रेशन दी जाती है, उसको हमने फाइंड आउट करके उसका आंसर देना होता है। तो ये जब आपके सेक्शंस क्लियर होंगे उसके बाद ही जो है आप वो प्रपोजिशंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह हम ऑनवर्ड स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।